दोस्तों अभी हाल ही में यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की परीक्षा हुई है और उस परीक्षा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो ये इन्वायरमेंट के टॉपिक के अंतर्गत आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है इसके बारे में हम हिंदी में देखेंगे, और अगर आप इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो उसका मैं एक अलग वीडियो इंग्लिश में बना दूंगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सतत विकास विकास की वह अवधारणा है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। यानी अगर हम सामान या कोई चीज़ जो है उसको इस तरह से यूज करें कि हमारी ज़रूरतें तो पूरी हो जाए और वो सामान का नुकसान ना हो, वो बना रहे, तो उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे अगर हमने पेड़ है, अगर उसको काटा, उसकी लकड़ी को यूज किया, अगर हमने पेड़ काटा, उसकी लकड़ी को यूज किया, तो उसके जगह पे अगर हमने नए पेड़ लगा रखे हैं तो वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सतत विकास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में संवेदनशीलता का विषय है। यानी एक पीढ़ी अगले आने वाली पीढ़ी के जो संसाधन हैं उनके लिए भी सतर्क है, उनके लिए भी कुछ बचा के रखना चाह रहा है, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सतत विकास का जो उद्देश्य है वो है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत तरीके से उपयोग करना। यानी इस तरीके से उपयोग करना कि वो संसाधन लंबे समय तक बने रहें, नष्ट न हो जाएं। ठीक है, अगर हम खेती करते हैं तो खेत में अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसकी उर्वरता बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, अगर हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट खाद का यूज करते हैं, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो लंबे समय तक बनी रहती है। और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सिक्किम भारत का पहला जैविक कृषि करने वाला राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। उल्लेखनीय है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द की व्याख्या WCED यानी विश्व पर्यावरण और विकास आयोग ने 1987 के अपने रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में की थी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वर्ड है उसकी अवधारणा सबसे पहले 1987 में आया था और एक रिपोर्ट थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, और वो विश्व पर्यावरण और विकास आयोग के द्वारा लाया गया था। उसी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात शुरू हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसने 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21 रियो सम्मेलन में ध्यान आकर्षित किया। तो जो इन्वायरमेंट है उसको एक कंसर्न्स को लेके रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में एक सम्मेलन हुआ था 1992 ईस्वी में, उसको पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। और उस रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में हमने एजेंडा तय किया कि जो 21वीं शताब्दी आएगा तो उसमें हम क्या ऐसा कार्य करेंगे जिससे हमारा सस्टेनेबल विकास। एजेंडा 21 में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को महत्व दिया गया था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला यही क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस के 2023 के प्री में पूछा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2002 के जोहान्सबर्ग सम्मेलन में यह चर्चा का मुख्य बिंदु था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट लगातार चर्चा में बना रहा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सतत विकास में गरीबी उन्मूलन, जैव विविधता का संरक्षण और पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण शामिल है। तो सतत विकास तभी होगा जब हम गरीबी कम करेंगे, जैव विविधता को बचाएंगे, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे और पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने वाली जो तत्व हैं उसको कम करेंगे, उस प्रदूषण को नियंत्रित करेंगे। जैसे हमारा जो दामोदर नदी है भारत के वेस्ट बंगाल में, उसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है क्योंकि उसमें इतने पोल्यूटेंट डाल दिए गए हैं कि वो अपने को रिसाइकिल नहीं कर पाती है और वो एक जैविक मरुस्थल के रूप में चिन्हित हो गई है दामोदर रिवर। अगर वैसे ही हम गंगा नदी की बात करें तो कानपुर से लेकर इलाहाबाद तक गंगा जो है नाले की तरफ प्रदूषित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सतत विकास आर्थिक विकास और पर्यावरण के संरक्षण के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है एक बैलेंस व्यू की बात करता है कि आप अपना जो आर्थिक विकास कर रहे हैं उसको पर्यावरण को ऐसी क्षति ना पहुंचाइए कि वो फिर से रिकवर ना कर सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। आशा है आपको पसंद आया होगा।